केआईबो ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा एक दिवसीय मेकअप मास्टर क्लास का सफल एवं प्रभावशाली आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मेकअप इंडस्ट्री में उपलब्ध करियर विकल्पों, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करना था। इस मास्टर क्लास के दौरान प्रतिभागियों को मेकअप की बुनियादी अवधारणाओं से लेकर उन्नत एवं प्रोफेशनल तकनीकों तक का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेषज्ञों ने मेकअप एप्लीकेशन की विभिन्न विधियों, उपयुक्त प्रोडक्ट्स के चयन, उनके सही उपयोग और आधुनिक मेकअप तकनीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, टूल्स और उनके व्यावहारिक उपयोग पर भी विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने पूरे समर्पण और उत्साह के साथ प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल नई तकनीकों को सीखा, बल्कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मेकअप के व्यावहारिक पहलुओं को भी समझा। पूरे आयोजन के दौरान युवाओं का आत्मविश्वास, सीखने की इच्छा और उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिला। प्रतिभागियों ने इस मास्टर क्लास को अपने कौशल विकास और भविष्य के करियर के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस अवसर पर केआईबो ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर नसरीन शोतारी ने प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट और अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कौशल विकास सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि युवा उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त करे तो वे आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपना सफल व्यवसाय स्थापित करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना और उन्हें रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना था। केआईबो ग्रुप ऑफ कंपनीज की यह पहल युवाओं के उज्जवल भविष्य और कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयास है। कुल मिलाकर ये वन डे मेकअप मास्टर क्लास प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और यादगार अनुभव साबित हुई। आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों के आयोजन की प्रतिबद्धता व्यक्त की, ताकि अधिक से अधिक युवा अपने सपनों को साकार कर सकें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें।
जो ये इवेंट स्टार्ट होने वाला था उसकी एक छोटी सी बात मुझे बताना है कि एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे नहीं हैं, कुछ 7000 फॉलोअर्स मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं सर से मिली, राशिद सर से, मैं स्टार एग्जीबिशन में मिली, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली मैसेज किए थे। तो मैंने उनको सामने से बोली कि मुझे मीरा रोड में इवेंट करना है, सेमिनार करना है, मास्टर क्लास। तो उन्होंने बोला आप इस बारे में मेरी वाइफ से बात कीजिए। तो जब मैंने मैम से बात की, मैंने मैम को बोला मुझे ऐसा सेमिनार रखना है। तो जाहिर सी बात है कि मैं न्यू हूँ, मुझे कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं हैं। फिर भी मैम ने बोला, मतलब सीरियसली उस वक्त मैं इतना रोई हूँ कि मैम ने बोला कि बहुत चीज़ रिस्क है, पर मैं तुम्हारे साथ वो रिस्क लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। That's really great. थैंक यू so Really great. Really great. Please everybody clap. सीरियस इतना रिस्क लेने के लिए और ये इवेंट, और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सच में इवेंट बहुत अच्छा था और मैम ने मतलब हर चीज़ इतना परफेक्ट, कोई चीज़ उनको बोलना नहीं पड़ता था। जो भी है हमारा एक ग्रुप था कि मैम ये करना है, वो करना, ठीक है सानिया, ठीक है सानिया, ठीक है नाज, जो भी है आप करो। वो यहाँ थे भी नहीं एक्चुअली, वो हैदराबाद में थे, पर उन्होंने मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, कुछ भी नहीं, उन्होंने सारा खुद ही स्पॉन्सर किया है, सब कुछ। ना मेरा इसमें कुछ लगा है ना कुछ, सब कुछ इन्होंने और सर ने किया। हमारा कुछ भी नहीं, सीरियसली मेरा सिर्फ काम था मेकअप करना, और आप लोग मेकअप देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच, ऐसे न्यू लोगों को ऐसे आप इतना हेल्प करते हैं, इतना सामने लाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर बच्चे, हर बहू, हर बीवी, हर बेटी, हर बहन को ये जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इतना अच्छा ये ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको गौर से सुनिए। आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर निकलेगा। आप बात कीजिए। और मैं नाज के बारे में एक बात कहूँगी कि ये मल्टी टैलेंट है। इनकी तारीफ कितनी भी करूँ मैं कम है। और बंदी हो तो ऐसी हो, मैं तो बोलूँ बिंदास, इसके जैसा कोई नहीं है। मैं बोलूँ कि जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन बोलो, इसका मैनेजमेंट बोलो, इनका जो दबंगी जो स्टाइल है इनका, मैं इनसे क्या बताऊँ, मैं बहुत पागल हो चुकी हूँ इनके लिए। तो मैं हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ मैं तारीफ़ करती हूँ इनकी कि नहीं, होना तो नाज जैसी लेडी बनो, बिंदास रहो, डरो नहीं, अपने हक के लिए बोलो, अपने कोई आपसे गलत करे तो उसके लिए बोलो, आवाज़ उठाओ। डर डर के रहोगे तो अंदर ही रहोगे, अंदर ही फंसे रहोगे, बाहर नहीं आओगे। तो बाहर निकलो, खुल के बात करो, हमारे साथ करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो अपनी। ये है सानिया है, अल्फिया है, सब स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मेकअप आर्टिस्ट बनना ईजी नहीं है, एक वैनिटी को मैनेज करना भी ईजी नहीं है हमारे लिए। आज तो हम बुला के मेकअप मास्टर क्लास दिखा देते हैं, चाहे 1000 में हो, चाहे 600 में हो, 500 रुपये में क्यों ना हो, हम करते हैं। लेकिन क्यों हम अपना नुकसान भी झेल लेते हैं इस वक्त कि हम किसके लिए कर रहे हैं। जब आप सुन रहे नहीं हो तो हम किसके लिए करेंगे। हम सुनाने के लिए बैठे। प्लीज़ सुनिए गौर से कि यहाँ आप मिले हो, एक दूसरे से बात कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि मास्टर क्लास ही है, ये एक दूसरे को जानने के लिए हम मैंने रखा हुआ है कि एक दूसरे से पहचान बनाइए, कनेक्ट कीजिए, अपना कनेक्शन बनाइए। कोई वर्ली से है, कोई बेंड्रा से है, कोई दूर से है, कोई मुमरा से, कोई भिवंडी से, हर जगह से है। तो प्लीज़ अपने आप को सबसे इन्वॉल्वमेंट कीजिए, मिलिए, बात कीजिए। और थैंक यू नाज का, जो ये पूरा उसने मैनेजमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच नाज। ऐसी बेटी और ऐसी बहू बनो। So I'd like to thank Kibo Group of Company once again, Mrs. Nasreen Shwetari and Mr. Rashid sir for giving me this opportunity because मैंने अभी तक इवेंट और एग्जीबिशंस ही ऑर्गेनाइज किए हैं। ये मेरा फर्स्ट मास्टर क्लास है और डेफिनेटली मैं ह्यूमन हूँ और गलती करना मेरा हक है, लेकिन मैं गलती करने के बाद में उसको सुधारने की भी कोशिश करती हूँ। और इस मास्टर क्लास में मुझे बहुत सारे फ्लॉज पता चले कि ये चीज़ें भी होती है। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी मैं ऑर्गेनाइज करूँगी वो बहुत अच्छा कंप्लीट फुल फ्लेज में रहेगा। स्पेशली टाइमिंग और पार्टिसिपेंट्स को ध्यान में रख कर करूँगी। एंड इंशाल्लाह देखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर हेल्दी कोलैबोरेशन विद कीबो। एंड थैंक यू वंस अगेन सानिया एज वेल। बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज जैसे कि मेरा नेचर है, मैं किसी के अंडर में कभी काम नहीं कर सकती हूँ। मैं प्रेशर और टारगेट ओरिएंटेड काम करती हूँ, मैं रिस्क में काम करती हूँ। और कीबो के साथ जब मैंने काम ज्वाइन किया सो दे ट्रस्टेड माय वर्क। उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया कि
रीजनेबिलिटी, प्रीमियम क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, हर चीज़ आप आपके हिसाब से करो और हमें सिर्फ एक प्रॉपर नाम, गुड फीडबैक चाहिए. सो मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा. एंड अनाउंसमेंट तो मैं कर भी सकती हूँ, बट अगेन ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है. सो आई एम बीइंग अपॉइंटेड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर कीबो ग्रुप ऑफ कंपनी. And inshallah looking forward for more healthy collaboration and thank you once again ma'am. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले ये मैं किसी से मिली नहीं और मैं फ़र्स्ट टाइम इनके साथ काम की हूँ, नाज मैम के साथ में और इनके साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं और कोलैबोरेशन करते रहूँ इनके साथ में, क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ परफेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह. और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो मेरे साथ में. और ग्रुप कंपनी का भी बोलिए. और ये सब इनका सपोर्ट करते बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, फॉर हैविंग जीशान ऑल्सो. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच. के बारे में मेरा नाम सानिया शेख है और ये मेरी सिस्टर है अल्फिया और ये हेयर स्टाइलिस्ट है और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ. तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कीबो ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ में और माशाल्लाह से मतलब वो बहुत अच्छे हैं. उनकी तो जितनी भी तारीफ़ करो कम है. सर की, मैम की, तो मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और उनका यही जो काम है, जो नए लोगों को सामने लाना, उनकी हेल्प करना, ये हर आपको भी पता हर किसी के बस की बात नहीं है. तो थैंक यू मैम को, जितना भी मैं बोलूँ थैंक यू है. और सर आए नहीं है पर मैं उनको पर्सनली कॉल करके थैंक यू बोलूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. I am the operations head from Quibo Group of Companies. Firstly, I would like to thank all the guests who have participated over here and all the participants who have been present here. And I'm highly obliged by Mr. Syed Rashid Shatari and Mrs. Nasreen Shatari for bringing up such a wonderful, great platform for all the ladies present here, for all the girls present here. It is such a great support for all of us. I want all the girls, all the ladies to come up and participate in all these events. किसी भी चीज़ में हमें पीछे नहीं रहना है. जब हमें इतने अच्छे सपोर्टर्स मिल रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, where even I am a business development manager for Gulf, but when I contacted Mrs. Nasreen Shatari, she was the one who initiated me that why not Nazma come up and handle our interiors in Mumbai, come up and handle our beauty brand in Mumbai. They are wonderfully helping all the youngsters. They are wonderfully supporting all of us, all the ladies. मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं. Why to sit at home जब हमारे ही घर में इतनी सारे टैलेंटेड बच्चियाँ हैं, तो बच्चियाँ बाहर क्यों नहीं निकल रही, बाहर इस चीज़ का यूज़ क्यों नहीं कर रही कि तुम्हें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है. जस्ट यूज़ इट एंड जस्ट ब्रिंग इट ऑन द टॉप एंड यू हैव इट इन यू. जस्ट गो ऑन टॉप. थैंक यू. वालेकुम. हाय एवरीवन. जैसे कि नसरीन मैम मुझे इनवाइट किया है बिकॉज आई एम मेकअप आर्टिस्ट इंटरनेशनल जो दुबई और सऊदी में करती हूँ. मैम ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी रखी है आप लोगों को कि हर लड़की को एक सपना होता है कि आगे बढ़ने का. मेन इज़ ट्रस्ट, मेन इज़ इम्पोर्टेंट इज मैनर्स. सो इन्होंने इतना खड़के इधर से बोल रहे हैं, आपको मेहनत से सुनना चाहिए. अब इनकी रेस्पेक्ट करना है कि इधर क्यों आए हैं. देखिए ये भी आए हैं इन्फ्लुएंसर हो गए, फिर एक मेकअप के भी आए हैं, तो ही वाज स्टैंडिंग हियर. इतनी देर से ये भी खड़ी है, ये भी बोलते जा रहे हैं. आप इतना थोड़ी ना मैनेज रखना है कि मैम क्या बोल रहे हैं. इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, हर एक लड़की के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे बढ़े. उनका एक सपना होता है कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन बने. ये इतना मेहनत करके, जैसा कि राशिद सर भी उनको इंकरेज किया है, जैसे कि सपोर्टिंग इज मेन इज वुमेन को सपोर्टिंग मैन ही करते हैं. एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, सब ऐसा ही होता है कि लड़के को सपोर्ट नहीं होते. आज अगर हस्बैंड मिल रहे हैं सपोर्टिंग तो उसका फायदा है. आप पहले सुनोगे तो आगे कुछ करोगे. आप सुनोगे ही नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे. आपको मैं कब से बोल रही, आप सुनिए. आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग बिजी है अपने पता नहीं अवार्डों में क्या बिजी है, लेकिन आप सुनना चाहिए. गुड लिसनर. पहले सुनिए. जैसे कि सपोर्ट मेरे फादर ने मुझे किया था, इंकरेज किया था मुझे फादर ने. जैसे कि मुझे बोला था सब कुछ करना बेटा, लेकिन मेन ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट.
ट्रस्ट जो है कहीं भी ले जा सकता है। मैं अकेली दुबई जाती हूँ, गल्फ करती हूँ, हर जगह जाती हूँ। ट्रस्ट इज मेन इम्पोर्टेंट। जैसा मैंने मेरे फादर ने ट्रस्ट किया वैसा मेरे हस्बैंड ने ट्रस्ट किया है। मेरे हस्बैड उधर बैठे हैं। इनवाइट हर टू कैन स्पीक ऑफ कोर्स सैयद जुबैरुल्लाह। Zubair, hi. बिकॉज ही इंकरेज मी, ही सपोर्ट मी स्ट्रॉन्गरली। इन्होंने मुझे वो हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है। एक्चुअली ये जॉइंट फैमिलीज में लेडीज़ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। लेडीज़ को बाहर, जैसे कि हम हिजाबियाँ होते हैं तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो ही वो सपोर्ट मी एज ए गर्ल। आई एम वाइफ फॉर हर। आई एम टू मच। मैं इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में हूँ कि बता ही नहीं सकती। सो ही वो सपोर्ट मी। जो भी करना है करो, सब कुछ करो, लेकिन गलत नहीं करो। दिस इज़ द मेन थिंग। सब कुछ कर सकते हैं लेडीज़, ताकि एक ट्रस्ट है। देखो मेन, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट फॉर ट्रस्ट एवरी वुमन। दैट इज द, ही इज माय हस्बैंड, ही सपोर्ट फॉर मी, ही ट्रस्ट मी एवरीथिंग। जैसे कि मेरे फादर ने मुझे ट्रस्ट किया था, वैसे ही मेरे सपोर्टिंग खड़े हैं ये भी मेरे साथ। जो भी करना है करो, ताकि जो हलाल हो, हमारे साथ हलाल कमाई कमाओ। जो भी है करना है सब कुछ कर सकते हैं लेडीज, मिल के नहीं कर सकते हैं कि नहीं। मेन ट्रस्ट इज दिस वन। हर हस्बैंड को वैसा होना चाहिए। मेरे हस्बैंड जैसा मैं बोलूँ, मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। सब कुछ है। सैयद राशिद शुतारी कीबो ग्रुप के चेयरमैन है, जो मुझे सपोर्ट करके यहाँ अकेले मुझे भेजा उन्होंने। मैं अकेले आई हूँ यहाँ पे उनके सपोर्ट से। तो मैं उनकी इज्जत की खातिर, उनकी कंपनी की खातिर प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलती हूँ, पहले कुछ चीज़ें सुन लीजिए। कुछ सीरियस मैटर होते हैं इंसान के। इतना बड़ा इवेंट रखना एक मेकअप क्लास के लिए नहीं था मेरा। हर लड़की को अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मेकअप में कुछ फील्ड में काम करना है, हम एकेडमी खोलने वाले हैं फ्री में। चाहे हम फ्री, जिसकी हैसियत नहीं होती है देने की, करने की या उसके आगे बढ़ने की, हम उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ये नहीं कि जिसके पास पैसा है हम उसी को बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं। कम से कम में हम मेकअप सिखाएंगे, स्किल बताएंगे। हर स्किल, फोटोग्राफी हो, एडिटिंग हो, और हर कोई चीज़ है जो मेकअप में लगती है। लड़कियों को बोल रही हूँ, खास करके लड़कियों को आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए अपने बारे में। जब तक बात नहीं करेंगी, ये अवार्ड से कोई मायने नहीं है। ये अवार्ड तो हम दे भी सकते हैं। ये अवार्ड जब उस वक्त मिलना चाहिए जब आपका टैलेंट सामने आएगा। मैं तो बोलती हूँ मुझे भी अवार्ड मत दो, मुझे भी नहीं चाहिए अवार्ड। आज इतने इन्होंने भी कितना देखा होगा, आज यूट्यूब पे करते मेहनत करते हैं, तभी तो यहाँ तक पहुँचे। ऐसा कोई भी मेहनत करके भी यहाँ तक तो नहीं आया। यहाँ हम मुस्लिम की बात करूँ तो जल्दी तो मेहनत होती नहीं है। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। मुसलमान किसी से कम नहीं है, बिल्कुल बताइए, पढ़े रहिए बराबर। बस और क्या बोलूँगी। थैंक यू राशिद। हेलो, माई सेल्फ सफिया शेख। मैं वर्ली से हूँ। आई एम स्पेशलाइज इन ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइलिस्ट एंड स्किन एनालिस्ट। मैं नसरीन मैम को एक रैंडमली कोई इवेंट पे मिली थी। वहाँ पे मैंने जो नसरीन मैम का नेचर देखा, शी वॉज सो हम्बल, काइंड, एंड उनमें एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि वो किसी में भी सुपियोरिटी और इंफीरियरिटी नहीं करते हैं। वो सबको एक इक्वल पे लेकर चलते हैं। जैसे मैं मेकअप के आई वॉज वेरी न्यू, मुझे पहले डर लग रही थी मैम से बात करने के, मैं किस तरीके से, बट उन्होंने मुझे इतना कामली और अपने साथ बिठाकर सब चीज़ें एक्सप्लेन करी, वो बहुत अच्छा था। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगी एवरी फीमेल्स के लिए, क्या बाहर निकलो, कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि मेकअप एक ऐसी इंडस्ट्री है या मेकअप लर्निंग थिंग जो है कि हम मुस्लिम जो बहनें हैं वो इजीली ग्रैब कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। इवन आप ब्यूटी ले लो, मेकअप ले लो, हेयर स्टाइलिस्ट ले लो। स्टडीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन करना या कोई डिग्री लेना इंपॉर्टेंट है, पर साथ साथ करियर में कुछ करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। मुस्लिम फैमिलीज़ में यूजुअली पढ़ाई करने के बाद में हम बाहर नहीं निकल सकते, वी कांट वर्क, हम हमारा बिजनेस नहीं कर सकते, पर मेकअप एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, खुद का स्टूडियो ओपन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड, रशीद सर का, मैं उनसे पर्सनली मिली तो नहीं हूँ, पर जितना भी मैम से सुना है वो बहुत मीन्स, जब मैं मिलूँगी तो आई डोंट नो कि मैं
कैसे रिएक्ट करूँगी उनको लेकर। बट सेकंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, फॉर मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड से आप फ्रीली बात करो। सेकंड, आप फादर रहेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, हस्बैंड रहेंगे तो वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। मेरा ये मानना है आप आपके हस्बैंड से बैठकर बात करो, आपकी कोई भी चीज़ है, इफ़ आपको कुछ करना है करियर में, बात करो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। 2016 से लेकर 2026 चल रहा है। विदाउट आई डोंट थिंक सो कि मैं मेरे हस्बैंड के, मेरे इन लॉज के सपोर्ट के बिना मैं इतनी आगे बढ़ती थी। तो मैं यही बोलूँगी कि आप नाज़नीन मैम से, रशीद सर से कांटेक्ट में रहिए और जैसे मैं जैसे आगे बढ़ी हूँ वैसे आप भी आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। ये थोड़ा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन है और मैं कीबो ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और ये इवेंट जो हमने आज रखा था ये मास्टर क्लास था। मास्टर क्लास भी नहीं बोले जाते उसको, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए हमने ये रखा था और काफ़ी अच्छा ये हमारा इवेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे ही लड़कियों के लिए सपोर्ट करूँ जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ऐसे इवेंट करने में या मास्टर क्लास करने में, अपना टैलेंट दिखाने में। तो मैं उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करती हूँ कि ऐसे टैलेंट हमारी जैसी लड़कियाँ, मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। तब मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं था, तभी मुझे किसी ने चांस नहीं दिया। आज मैं लोगों को चांस दे रही हूँ। अपनी जो मुझसे बोलते हैं कि मैम मुझे ये करना है, तो बिल्कुल कीबो ग्रुप उनके लिए खड़ा रहता है। मेरे हस्बैंड और मैं ये मिलके ये पूरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम मिलके, उन्होंने मुझे बोला मैं कीबो इवेंट की भी मैनेजर हूँ, तो मैं उनका भी कीबो इवेंट में जो मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और हम दोनों मिलके यही चाहते हैं कि नौजवान लड़के हो या नौजवान लड़कियाँ हो वो आगे बढ़ें, कीबो जुड़े उनके साथ में। हमारी अभी अकेडमी भी ओपन होने वाली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी, ताकि उसमें मॉडलिंग के लिए और मेकअप के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए, एडिटिंग के लिए, बोलते ना मॉडल कैमरा के बिना अधूरा है, मॉडल फैशन के बिना अधूरा है, मॉडल मेकअप के बिना अधूरा है। तो ये पूरी फील्ड हम एक ही छत के नीचे रखने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये हम शुरू करेंगे, वो भी मुंबई में ही करेंगे क्योंकि ग्लैम वर्ल्ड मुंबई में ही है। तो और मैं मेरे हस्बैंड का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी कि हर औरत से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही आप अपने वाइफ को सपोर्ट कीजिए जैसे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ अपनी वाइफ को सपोर्ट कीजिए। नहीं कुछ हुआ तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम बैठे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा आप लोगों के लिए करेंगे। तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हम लोग से। मैं प्लीज़ बोल रही हूँ इसके लिए, क्योंकि लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि नहीं, मैं प्लीज़ बोल रही हूँ। आप कांटेक्ट कीजिए, हम जो बन पड़ेगा आपके लिए हम खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर खड़े रहेंगे। कीबो ग्रुप आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। थैंक यू। मैम जिस तरह देखा जाए कि कीबो ग्रुप का 7 सेक्टर है। 7 ऐसे देखा जाए तो कीबो ग्रुप अपना सॉफ्टवेयर है, कीबो टेक, कीबो इंफ्रा है हमारा इंटीरियर का, कीबो मार्ट है, जल्द से वो भी अगस्त में ओपन हो जाएगा गोवा में। और सेकंड है हमारा कीबो ब्यूटी है, वो भी लॉन्च जल्द से होने वाला है। सब हम तैयारी कर चुके हैं, तो धीरे धीरे लॉन्च करने वाले हैं। और फैशन का भी हो गया है, इंशाल्लाह वो भी लॉन्च होगा। और लास्ट में हमारा बचा है कीबो म्यूज़िक, वो भी हम इंशाल्लाह वो भी ज़रूर करेंगे। आज जो अवार्ड दिए हैं बच्चियों को, ये तो सबसे पहले उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि इनको जो आज हिम्मत मिली है कल को ये भी करेंगे ये इवेंट, इनकी हिम्मत जागेगी इसके ऊपर। और इवेंट तो बहाना था, बाकी सबसे लोग कनेक्ट हो गए, कांटेक्ट बनते हैं, बात होती है, एक दूसरे से जानते हैं, लाइन बनती है। मेरी फ्रेंड है वो भी ऑयल का करती है, उसके भी ऑयल बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जिनको ज़रूरत है। दिखावे से ज़्यादा मैं बोलती हूँ असल में मिलो और सपोर्ट कीजिए उनको जिनको ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत बैठे हैं ज़रूरत के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नहीं, आप इसका पीछे क्या रहा है इसके बारे में? ये मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे बच्चे जो, उनके लिए ही मैंने सब कुछ किया है। मैं अपने बच्चों के लिए, जब तक मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता मैं बच्चों के लिए कुछ ना, मैं उनको बढ़ा भी नहीं सकती। तो मेरा अलग ही स्टोरी है, वो अलग ही किसी दिन फिर सुनाऊंगी कि मैं मेरे बच्चों के लिए जो हूँ आज, मेरे बच्चों की वजह से या उनकी दुआओं की वजह से, और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड जो नहीं बोल सकती, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत
थैंक यू राशिद, थैंक यू बोलती हूँ उनको, अल्लाह उनको उनकी कंपनी को और तरक्की दे इंटरनेशनल लेवल पे, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, हम इंटरनेशनल इवेंट भी करेंगे। हालांकि उनका मैगजीन में उनका हमारी कीबो ग्रुप कंपनी का उनका फ़ोटोज़ वगैरह मैगजीन में दिया, दुबई की मैगजीन में भी आया है इंशाल्लाह। उनको जस्ट अभी अवार्ड भी मिला है, UN नेशन से मिला है उनको अवार्ड, तो इंशाल्लाह वो तो फुल मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। आपके हस्बैंड वुमन को बोलूँगी सबसे बड़ा हथियार औरतों पे होता है प्यार। अपने हस्बैंड को प्यार दीजिए, इज़्ज़त दीजिए, ताकि वो भी आपको इज़्ज़त दे और प्यार दे। बिना प्यार और इज़्ज़त के कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आप उनको समझिए, वो आपको समझेंगे। थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, लेकिन नाम कमाइए। नाम कमाओगे पैसा अपने आप पीछे आएगा। प्लीज़। थैंक यू।